हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन थ्रू शेड्यूल और क्वेश्चनायर फील्ड इन बाई इंफॉर्मेंट और इनैमरेटर। मतलब प्रगणकों या सूचना देने वाले सूचना जो देते हैं उनके द्वारा प्रश्नावलियाँ या अनुसूचियाँ भरकर सूचना प्राप्त करना। तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हैं। देखिए, हम मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा अंडरस्टूड कर रहे थे, जिसमें 2 टाइप से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के काफ़ी मेथड थे, जिसमें हमने देखा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ऐसे थर्ड था डाटा कलेक्टेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट और लोकल सोर्सेस, संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों से प्राप्त समन। और अब हम देखेंगे फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन थ्रू शेड्यूल और क्वेश्चनायर फील्ड इन बाई इंफॉर्मेंट। This method is also called a mail questionnaire method. In this method, a schedule or questionnaire is prepared and which is mailed to the respondent or informant. देखिए, इस मेथड को हम मेल क्वेश्चनर मेथड भी कहते हैं और इस मेथड पे डेटा को कलेक्ट करने के लिए इनैमरेटर या इंफॉर्मेंट की नियुक्ति की जाती है और वे प्रगणक या इनैमरेटर एक निश्चित प्रश्नावली के आधार पर एक क्वेश्चनर के बेस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे भारत में हर 10 वर्ष के बाद की जाने वाली जो जनसंख्या है वो इसी रीति का एक इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ये एक बड़े क्षेत्र में समग्र या सेंसस स्टडी के लिए एक बेस्ट मेथड है। डाक प्रश्नावली पद्धति के विपरीत इसका प्रयोग अशिक्षित सूचकों के क्षेत्र में भी हो सकता है। इसमें शुद्ध एवं पूर्ण सूचना की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। चूँकि प्रश्नों को सही रूप से प्रस्तुत करने और समझाने के लिए एक इन्फॉर्मेंट उपस्थित रहता है, इसलिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो शुद्ध एवं पूर्ण होती है। इसके अलावा इसमें जो सभी एनमरेटर होते हैं वो एक ही तरीके से ट्रेन किए जाते हैं, उन्हें एक ही तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए उनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसमें एक रूपता का गुण पाया जाता है। जो प्रगणक होते हैं वो प्रश्नावली के आधार पर और समझाए गए ढंग से ही प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है, इसलिए प्राप्त सूचनाओं में इनैमरेटर के पक्षपात की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये जो मेथड होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चनर प्रिपेयर कराई जाती है, प्रश्नावली तैयार कराई जाती है। इसके लिए अनेक जो इनैमरेटर होते हैं या इन्फॉर्मेंट है उनको नियुक्त करना पड़ता है, इसलिए छोटे अनुसंधान या कोई पर्सनल अनुसंधान कराता है तो उसके लिए ये अनसूटेबल होती है। और फिर इसमें प्रगणकों की समस्या आती है कि हम प्रगणकों का कैसे चयन करें, उनको ट्रेनिंग देने में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही हम देखें कि जो प्रगणक होते हैं उनकी जो विचारधारा है या जो पक्षपात है उसका भी अनुसंधान के परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड है हमारा इन्वेस्टिगेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन मेथड, मतलब रजिस्ट्रेशन पद्धति। तो जो रजिस्ट्रेशन पद्धति होती है उसमें किसी फैक्ट से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उनको उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी जाती है और उनके आधार पर डेटा
कलेक्ट होता रहता है। जैसे भारत में जन्म और मरण की सूचना का रजिस्टर अनिवार्य है। इसी आधार पर जन्म और मृत्यु के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं कि एक वर्ष के दौरान कितने लोगों ने जन्म लिया और कितनी मृत्यु हुई। तो ये जो पद्धति है काफ़ी इकोनॉमिक है, कम खर्चीली है और कानून व्यवस्था होने पर सूचनाओं में भी एक्यूरेसी बनी रहती है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से स्थायी विभाग की स्थापना करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए उपयुक्त रीति का चुनाव करें तो हमें किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। Generally, the following factors are considered while taking this decision. मतलब प्राथमिक समंकों के संकलन की विभिन्न रीतियों के मामले में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है। अगर वास्तव में देखें तो कोई भी एक मेथड सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन या सभी सिचुएशन में बेस्ट नहीं हो सकता। प्रत्येक अनुसंधान के लिए ये डिसीजन करना होता है कि उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। तो इस डिसीजन के लिए हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। जैसे फर्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की प्रकृति। देखिए अनुसंधान की प्रकृति पर ये डिपेंड करता है कि डेटा कलेक्शन के लिए हम कौन से मेथड को अपनाएं। अगर हमारा अनुसंधान ऐसा है जहां वहाँ की सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन आवश्यक हो और सूचकों से जो इन्फॉर्मेंट हैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क रखने की आवश्यकता है, तो हम वहाँ पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति अपनाएंगे। जैसे जो हमारे इलिटरेट किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, तो उनकी रहन सहन की स्थिति का हमें अध्ययन करना है तो हमें उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा। यदि प्रत्यक्ष शक्तिगत संपर्क आवश्यक या संभव या उचित ना लगे तो हम इनडायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, तो ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। यदि शिक्षित व्यक्ति हैं या शिक्षित संस्थाओं से हमें ब्रॉड वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उनसे हम क्वेश्चनर फिल करा सकते हैं या शेड्यूल भरवा सकते हैं। यदि अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी ब्रॉड हो और अधिकांश सूचक अशिक्षित हों तो हम जो इनामरेटर होते हैं उनसे शेड्यूल भरवा सकते हैं। यदि हमें नियमित रूप से डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लोकल संवाददाता जो होते हैं उसको फॉलो करना होगा। जैसे समाचार पत्रों के लिए जो मूल्य समंक है, सरकारी स्तर पर नियमित सूचनाओं की प्राप्ति के लिए हम रजिस्ट्रेशन मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे जन्म मरण के समंकों का संकलन किया जाता है। ऐसे ही दूसरा है पॉइंट स्कोप ऑफ इंक्वायरी, अनुसंधान का क्षेत्र। देखिए यदि अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी लिमिटेड है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किया जाना चाहिए। यदि अनुसंधान का क्षेत्र ब्रॉड हो तो हम इनडायरेक्ट जो हमारा ओरल मेथड है उसको फॉलो कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन फॉलो की जा सकती है। जांच समितियों के लिए इनडायरेक्ट पर्सनल मेथड अधिक सूटेबल रहता है। अगर काफ़ी बड़े अनुसंधान हैं तो उसमें हम एनोमिनेटर से लिस्ट भरवा सकते हैं या दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में हमें कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम संवाददाताओं की नियुक्ति कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लेवल ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता का स्तर। अनुसंधान में वांछित शुद्धता के स्तर से भी ये निर्धारित होता है कि समूह संकलन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल रहेगा। जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है और जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है
उसमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। अगर हम लोकल सोर्सेज से डेटा कलेक्शन कराते हैं तो जो अनुमान होता है उनका अधिक प्रयोग होने के कारण शुद्धता और कम हो जाती है, क्योंकि जो प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाएंगे तो शुद्धता का अधिक प्रयोग होने के कारण उसकी शुद्धता कम रहती है। और जो हमारे ट्रेंड प्रगणक होंगे उनके द्वारा अगर हम अनुसूची भरवाएंगे तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ सकती है। लेकिन ये हो सकता है कि जो सूचकों द्वारा प्रश्नावली या क्वेश्चनर हम फिल कराएंगे तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना मिले, ये भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब उपलब्ध धन। यदि हमारे पास धन सफिशिएंट काफ़ी है तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनैमोरेटर द्वारा सूची भरवाने के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर धन हमारे पास लिमिटेड है तो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या जो डॉग द्वारा क्वेश्चनर होता है उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम फैक्टर भी है, उपलब्ध समय। यदि हमारे पास टाइम कम है तो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इनैमोरेटर द्वारा जो भी सूचना कलेक्ट की जाती है उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम सफिशिएंट है तो हम किसी और मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर, मतलब और भी परिस्थितियाँ हैं कि इनके अलावा सूचना देने वालों की योग्यता, अनुसंधान की नियमितता, प्रगणकों की उपलब्धता और प्रश्नावली तैयार करने और उन्हें छपवाने की सुविधा, सूचना देने वालों की भाषाओं में एकरूपता, भिन्नता आदि पर भी हम कंसीडर करके डेटा कलेक्ट करने के मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इससे ये स्पष्ट होता है कि अनुसंधान में विभिन्न एस्पेक्ट पर कंसीडर करके ही ये डिसीजन लिया जा सकता है कि डेटा कलेक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करें। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंस बात है कि डेटा कलेक्शन की जो सफलता होती है वो एक इन्वेस्टिगेटर की एबिलिटी, उसकी जो कार्यकुशलता है, अनुभव है, उसी पर डिपेंड करती है। इसलिए बाउले का ये कथन है कि डेटा कलेक्शन में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है, मतलब समग्र संकलन में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव प्रमुख शिक्षक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।